वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए कमेटी बना दी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी पेशावर का दौरा करके मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पैदावार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का मईशत से मुतालिक किरदार अहम है। वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, हम डिफॉल्ट के धाने से निकल गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तांगे की सवारियां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेरा काम दूसरा वाला है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। अडियाला जेल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल पर सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत निमट लेंगे। अब तो इनसे निमटने की प्रैक्टिस हो गई है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतालिक कुरान में वाज़े लिखा हुआ है, कुरान पढ़ ले पता चल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2025 कामयाबियों का साल था। मार्का हक में फतह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेटी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत सबको इसका सहरा जाता है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में खारजी दहशत गर्दों का आईडी हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद बेटी समेत शहीद हो गए। चेयरमैन मरकजी उलमा काउंसिल जाहिद महमूद कासमी कहते हैं, दहशत गर्द इस्लाम के नाम पर खून की होली खेल रहे हैं। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। उलमा को निशाना बनाना मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। शाह उवैस नौरानी का कहना था, फौरी तौर पर ऑपरेशन करके मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, भारतीय प्रॉक्सी के 11 खारजी हलाक। ISPR का कहना है, भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को शिमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाक बहरिया का सतयाब से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में जदीद मश्क के जरिए रवायती और खुदकार प्लेटफॉर्म्स का मुजाहरा किया। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए सतयाब से फजा में मार करने वाले मिसाइल को फायर किया गया, जिसने इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को निशाना बनाया। मश्क में खुले समंदर में खुदकार वेसल्स के कामयाब ऑपरेशन का तजुर्बा भी किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। कहा, पाक बहरिया की मश्क जदीद बहरी जंग के बदलते तकाजों की तरफ संगे मील साबित होगी। पाक बहरिया पाकिस्तान के समंदरी दिफा को यकीनी बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। कामयाब तजुर्बे पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, मिसाइल का कामयाब तजुर्बा समंदरी सरहदों के दिफा के लिए काबिल एतमाद कदम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा, मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन जानें बचाई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं, अमरीकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोले, सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए। न्यूज एजेंसी एरना ने बताया, 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में 62 अफराद हलाक हो चुके, 48 शहरी और 14 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मुताद्दिद शहरियों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे।
ईरानी हुकूमत ने अवाम के साथ बरसों बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। कीमतों में इजाफे पर ताजरों कारोबारी हलकों के पुरअमन एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बाज फसादी और गैर मुल्की असरात के हामिल अनासिर ने पुरअमन मुजाहिरों का गलत फायदा उठाया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकदम का ईरान की सूरत हाल पर बयान। कहा, फसादी अनासिर ने बाजार, रिहायशी इलाकों और हुकूमती इदारों पर हमले किए, एहतजाज को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की। ईरान का वाज़ेह पैगाम है, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान के अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दफ्तर खारजा ने एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें और नकलो हरकत कम से कम रखें। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं, शहरी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबिता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से 5 राबिता नंबर जारी कर दिए गए जो 24 घंटे खुले हैं। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रूस और चीन हमारे पड़ोस में होंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी को ग्रीनलैंड पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, फिलहाल ग्रीनलैंड से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। इस इलाके के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। ट्रंप ने मजीद कहा, चीन और रूस से हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का दौरा। इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर बातचीत। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इराकी एयर चीफ ने पाक फजाइया की पेशा वाराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ की। इराकी एयर चीफ ने JF-17 थंडर फाइटर और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इराकी हेडक्वार्टर्स पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्की भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहां। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने मुल्क को मजबूर किया है कि वो दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक पर भी जारहियत को दोनों पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले पर है और तीनों मुल्कों में मुआहिदा जल्द मुमकिन है। सिंध पर जरदारी का कब्जा है। अब इनकी वो वाली रूह आजाद हो गई और बाग जिना के गेट को ताले लग गए। लेकिन हम कल जलसा करेंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की जाम शोरों में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी आइन की बरदार थी। आज 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए इन्होंने आइन के बुनियादी ढांचे को हिला दिया। सिंध के अवाम इनका असल चेहरा देख चुके हैं। अब तब्दीली चाहते हैं। बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया था, इसे उरूज पर लेकर जाएंगे। कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सोतेली मां जैसा सलूक हो रहा है। बाग़-ए-जिन्ना ग्राउंड विफाक के मातहत है। हमने बाहर जलसे के लिए हामी भरी। PTI से कहा है, सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। हमें बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की इजाजत चाहिए होती है, किसी और की नहीं। सिंध के लिए वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मा कहते हैं, कराची वालों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रैली में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की थी जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं।
PFUJ के जेर एहतमाम मीडिया कवानीन, रेगुलेशंस और सहाफती अखलाकियात पर सखर प्रेस क्लब में कन्वेंशन। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, पीका एक्ट के तहत होने वाले मुकदमात खत्म किए जाएं। आज कवानीन ऐसे बनाए गए हैं कि खबर को भी काबिल दस्त जुर्म बना दिया गया। प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मसला है। नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट ने हमारा ड्राफ्ट तस्लीम नहीं किया तो फुटपाथ पर बैठेंगे। मरकजी रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा, आजादी सहाफत पर कदगन फेक न्यूज और इंतशार को जन्म देगी। मजबूत मेन स्ट्रीम मीडिया ही फेक न्यूज का मौसर तोड़ है। हुकूमत और रियासत ऐसे कवानीन न बनाए जो सहाफियों को कमजोर करें। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन और हमाहंगी बढ़ाना है। ISPR का कहना है, मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। पेशावराना अस्करी सलाहियतों में इजाफा होगा। मुश्तरका मश्क खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के आज़म का मजहर है। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। मुल्क भर में सर्दी जोर का जोर, बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता जुमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, स्टोर -11 तक पहुंच गया। गोपेस -9, हुंजा कलात -8, गिलगित बगरोट और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पिशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गईं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, छुट्टियों में इजाफे का फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब स्कूल 19 जनवरी से खुलेंगे। कराची में पतंग तराजू बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल काम कर रहा है। बाकी लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि काम नहीं हो सकता, जबकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि ये काम कर रहे हैं और ये करेंगे। आप लोगों की मदद से मुनाफिक और निकम्मों को बेनकाब करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मेट्रोविल साइट में गुफ्तगू, कहा, औरंगी टाउन और साइट में सड़कों की बहाली से आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की इमारत से छलांग लगाने वाली तालिबा की हालत बेहतर, वेंटिलेटर हटा दिया गया। तालिबा ने खुराक लेना शुरू कर दी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक तालिबा होश में हैं। तालिबा को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस मुंतकिल करने का फैसला। पीर को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट की स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब में अमराज कल्ब का इलाज होगा। मरीजों को दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जदीद कैथ लैब में रात से अमराज कल्ब की पेचीदगियों से बचाव मुमकिन होगा। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी और मरीजों का रश कम होगा। हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा पूरा होगा। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कराची में पहले हेल्थ डिजिटल केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, शहर में सेहत के शोबे में डिजिटलाइजेशन के तहत ये पहला सेंटर है। 3 मजीद खोले जाएंगे। आज पाकिस्तान के हेल्थ केयर निजाम में एक बहुत बड़ा संगे मील है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया। कैंसर के मरीजों को इस्लामाबाद में मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा का जद्दा में इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर खारजा इसहाक डार कर रहे हैं। सोमालीलैंड के खुद साख्ता ऐलान आज़ादी का मामला जेर बहस आएगा। इजलास का मकसद आलमी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और OIC के करारदादों के मुताबिक सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करना है। बरतानिया में बर्फ का तूफान, 60,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। इंग्लैंड, वेल्स, वेस्ट मिडलैंड्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विस मुतासर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 69 परवाजें मनसूख, 9,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासर। बर्मिंघम एयरपोर्ट महदूद परवाजों के लिए खोल दिया गया। आसमान गुलाबी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तूफानी हवाओं के बाइस 80 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए।
पाकिस्तान में मुश्तरी का मुशाहिदा 6:34 से सुबह 6:45 तक किया जा सकेगा। तर्जुमान सुपारको का कहना है कि आज मुश्तरी जमीन के करीब तरीन मकाम पर होगा। मुश्तरी गुरूब आफ्ताब के वक्त तुलू होगा, पूरी रात आसमान में मौजूद रहेगा और बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। दूरबीन या छोटी टेलीस्कोप से मुश्तरी की नुमाया पट्टियां नजर आएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले तैयारियां फाइनल करने का आखिरी मौका। पाकिस्तान टीम अपने पहले वार्म अप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मद्दे मुकाबिल। बंगाल टाइगर्स की ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ बैटिंग जारी। बारिश के बायस मैच 43 ओवर तक महदूद कर दिया गया। मेगा इवेंट का आगाज 15 जनवरी से होगा।